और जो सेरेस है उसे उसका पाँव चॉकलेट केक लग रहा होता है। और वो कहता भी है चॉकलेट केक। तो यहाँ पर जो लिले रहते हैं वो अपना पाँव उसके मुंह में डाल देती है और कह रही होती है और जो भी डिलीशियस फूड तुमको दिख रहा है उसे खा जाओ। अब वो इम्पोर्टेंट पल आ गया है, मैं अपने जादू को फीका नहीं पड़ने दूंगी। और वो सोच रही होती है ये मेरे विश्वास की परीक्षा है। और कहती है मैं तुम्हें डेफिनेटली हील करूंगी सेरिस। और इस वक्त उसके अंदर की लस्ट 51% तक पहुंच गई होती है। यहाँ पर जो सेरिस रहता है वो उसके पैर को चाटना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है ये केक कितना ज़्यादा यमी है। और यहाँ पर लिलियन को जोर की सेंसेशन बचना शुरू हो जाती है। वो सोच रही होती है अपनी जबान का इस्तेमाल मत करो, अरे नहीं। और यहाँ पर उसकी लस्ट 60% तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर जो सेरिस रहता है वो कुछ छूटक लेता है और फिर उसकी बॉडी थोड़ी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। ये देखकर लिलियन सोच रही होती है इसकी मसल्स तो एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है। उसे पहले से ये ठंड का एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर उसे ठंड जारी रहती है तो वो जागने पर भी कमजोर महसूस करेगा और उसके पूरे शरीर में दर्द होगा। और मुझे उसको शांत करने की जरूरत है। और उसके अंदर की लत 71% पहुंच गई होती है। और अब वो यहाँ पर अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल करते हुए उसके एक बॉडी पार्ट की तरफ बढ़ने लगती है और बोल रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए यही बेस्ट बॉडी पार्ट है। अगर ये फीलिंग ट्रिगर्ड होगी तो उसकी होल बॉडी इंस्टेंटली फुल हो जाएगी। और वो यहाँ पर उसके छोटे भाई के ऊपर पाँव रख देती है। सीरियस कह रहा होता है नो वे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे छोटे भाई को दबा रही हो। लिलिया उसे कहती है रिसर्च मत करो, ये एक नेसेसरी प्रोसेस है ट्रीटमेंट के लिए। तो सीरियस भी कह देता है। और वो मन ही मन कह रही होती है एग्जैक्टली इस प्रोसेस के लिए इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने दूसरे पाँव का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अंदर की लस्ट 80% तक पहुँच गई होती है। और वो जोर से सांसें भरना शुरू कर देती है और सोच रही होती है हो नो, ऐसा लगता है कि प्यूरिफिकेशन मैजिक फेल होना शुरू हो गया है। मैं एक प्रिस्टेस हूँ, मेरे को शांत रहने की ज़रूरत है। मैं अपने एबल्स थॉट्स को मुझे काबू नहीं करने दे सकती। और वो यहाँ पर थोड़ा जोर से दबा देते हैं तो सेरे चिल्ला उठता है और कह रहा होता है लिलिया दर्द हो रहा है। और वो सेरे से कहती है सेरे जल्दी से इसे खा लो। लिलिया सोच रही होती है मैं और होल्ड नहीं कर सकती, उसके अंदर की लस्ट 84% तक बढ़ गई होती है। और सेरिस यहाँ पर उसका पाँव खाने में लगा हुआ रहता है और लिलिया को अजीब सी सेंसेशन मचती है। वो सोच रही होती है तुम यहाँ पर अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। और मैं अपने पैरों के फीलिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ध्यान भटकाने के लिए होली चर्च के श्रेष्ठ सिद्धांत, इच्छाओं को धो डालो और वासना को त्याग दो। और दूसरों के प्रति मासूमियत दिखाओ और चीजों के प्रति ईमानदारी बरतो। लस्ट बुरी होती है, प्योरनेस को बढ़ावा देने और गंगे को दबाने के लिए संयम की प्रैक्टिस करो। अपने प्रिंसिपल्स पर एकदम से टिक रहो, डिजायर्स को खुद को कंट्रोल मत करने दो। और अभी उसके अंदर की लस्ट 79% हो गई होती है। और फिर वो यहाँ पर सीरीज के मुंह से अपना पाँव निकाल लेती है और बोल रही होती है ट्रीटमेंट हो गया। और सोच रही होती है मेरा प्यूरिफिकेशन मैजिक अभी भी बना हुआ है और इसने ये कर दिखाया। उसके अंदर की लस्ट थोड़ी और कम हो जाती है 67%। और सीरीज भी उठकर बैठ जाता है और कह रहा होता है कि ट्रीटमेंट पूरा हो गया। और वो बोलती है हाँ तुम जाग गए हो, इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट फिनिश हो गया है। और वो सोच रही होती है मेरा प्यूरिफिकेशन मैजिक भी इम्प्रूव हुआ है। और फिर तभी उसके आसपास ग्रीन कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। वो सोच रही होती है इतनी ज़्यादा एनर्जी, ये अब तक का सबसे ज़्यादा मैजिक बूस्ट है जो कि मुझे अभी तक मिला है। आखिर ये हो क्या रहा है? वाह, ये कम से कम 2 गुना होगा। मैंने उसके शॉटों को हिल करा और उससे मेरे को डबल मैजिक बूस्ट का फायदा हो गया। सही संगड़ाई लेते हुए कह रहा होता है वाह, ना सिर्फ मेरी सारी शॉटें ठीक हो गई हैं बल्कि मैं बहुत ही तरोताज़ा भी महसूस कर रहा हूँ। लिलिया तुम्हारा जादू तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। लिलिया सोच रही होती है अगर इंप्रूवमेंट की यही स्पीड जारी रहती है तो शायद सेरिस मुझे नई आर्मी शो बनने में हेल्प कर सकता है। लिलिया उसे कहती है सेरिस याद रखना जब भी तुम्हें हीलिंग की जरूरत हो सीधा मेरे पास आ जाना, भले वो एक छोटा सा स्क्रैच ही क्यों ना हो। सेरिस कहता है जरूर। और फिर इसके बाद हमें वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी डेसे का सीन दिखाया जाता है जो कि चर्च के सामने खड़े होते हैं। और चर्च का बड़ा सा हॉल देखकर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो काफी घबरा जाता है और कह रहा होता है आखिर इस चर्च में बड़ा सा हॉल क्यों हो गया, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, क्या किसी डिमोनिक विष्णु अटैक करा था या फिर कुछ और फिर तभी यहाँ पर लिलियन बाहर आती है और पीछे पीछे सेरिस भी आ रहा होता है और उसको देखते ही वाइस प्रेसिडेंट कहता है अरे सेरिस, और वो कहता है मिस्टर चार्टन। और फिर यहाँ पर जो लिलियन रहते हैं वो उसको कुछ बताते हैं जो सुनने के बाद वो कह रहा होता है व्हाट, आर बिशप जा चुकी है? वो कहती है हाँ। कोलेब्रेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले हमें ग्रैंड चर्च द्वारा नए आर्क बिशप के सिलेक्शन के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मिस्टर चार्ट है ना, पहले मेरे साथ आकर कोलिब्रेशन की डिटेल्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एक बार जब न्यू आर्क बिशप ऑफिस संभाल लेगी तो हम बहुत सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सुन के मिस्टर चार्टन कह रहा होता है मेरे को लगता है कि सब यही एक रास्ता है। सीरियस कहता है मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता तो मैं निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं मिस्टर चार्टन। चार्टन कहता है जाओ रुको, डेसी तुम उसे घर छोड़ने जाओ और उसे बताओ कि इन दिनों वॉरियर गिल्ड में क्या हुआ है। सीरियस हैरानी के साथ कहता है ऐसा क्या हो गया। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब डेसी उसे कार में बिठा कर ले जा रही होती है तो वो उसे रास्ते में बताती है
एक अजीब सा डिमोनिक बीस्ट है जो कि शहर में घुस आया है और वो सिर्फ वॉरियर्स को मारता है। कई ए रैंक वाले वॉरियर्स पहले ही अपना खून बहाकर मर चुके हैं। सेरिस कहता है क्या वो खून चूस रहा है, जैसे वो कहती है डेट्स राइट और उनका छोटा भाई भी कटा हुआ है। सेरिस हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या उसकी नसबंदी हो गई। डेसी कहते हैं यहाँ तक कि उनके शरीर के ऊपर डिमोनिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जो कि था तुम भी नहीं हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अब ये सुनते से जो सेरिस है उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और वो बोल रही होती है ऐसा लगता है कि वो डिमोनिक बीस्ट किसी को ढूंढ रहा है। और ये सुनने के बाद सेरिस सोच रहा होता है वो खून चूसता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे ही ढूंढ रहा है। डेसी कहती है घबराहट से बचने के लिए जॉन डी से डेफनी ने इन्वेस्टिगेशन लीडर का रोल चुना है और वो उस डिमोनिक बीस्ट को हंट करने की फिराक में है। और फिर इसके बाद हमें सिरिस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिदिल वापस आ जाते हैं विंडो से और कह रही होती है डैम इट। यो कहती है हे आखिर तुम वापस क्यों आ गई। और वो बोलती है यहाँ पर पूरे में वॉरियर्स और सोल्जर है, मैं बच के नहीं निकल सकती। और यो कहती है हे सेथिल क्या तुम भी यहाँ पर रहना चाहती हो। सेथिल कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये तो दुश्मन का बेस है, अगर हम पकड़े गए तो हम मारे जाएंगे। और इससे उस इंसान को भी परेशानी होगी और वो सोच रही होती है मैं सचमुच उसके साथ फिर से नहीं जुड़ना चाहती। योग हंसते हुए कहते हैं मेरे को ट्रांसफॉर्म वाला मैजिक आता है इसलिए मैं अभी तक नहीं पकड़ी गई हूँ और ना ही पकड़ी जाऊंगी और मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने वाली। सेतु कह रही होती है मैं तो बस अपने जादू से दूसरे लोगों का रूप बदल सकती हूँ और इस तरह से बाहर आना बहुत ज्यादा रिस्की है, मुझे एक सुरक्षित छिपने की जगह ढूंढनी है। कि तभी उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो वहीं धड़म करके गिर जाती है। यो कहती है ये कहीं तुम बीमार होने का नाटक कर कर यहाँ पर रहने का तो प्लान नहीं बना रही हो। मैं बता देती हूँ मैं अपने मास्टर को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूंगी। ऐसे तो सोच रही होती है उस पल, हालांकि सरिस ने मुझे समय रहते टेलीपोर्ट कर दिया था और मेरी जान बचा ली थी, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी हर्ट हो रही है, मेरे शरीर के अंदर की कुछ नसें फट गई हैं। और तभी सरिस भी दरवाजे पर आ जाते हैं और डेसी से कह रहा होता है कम ऑन मेरे साथ अंदर चलो बेटो और मेरे को उस वैम्पायर बिस्ट के बारे में और भी बातें बताना। ऐसे कहते हैं ठीक है और साथ ही वो जोर से आवाज देते हुए कहता है योग मैं वापस आ गया। डेसी कहती है तुम्हारी बहन का नाम योग है, कितना यूनिक है। सरिस थोड़ा हंसते हुए कहता है ये इतना भी यूनिक नहीं है। योग सोचती है लगता है कि कोई और भी मास्टर के साथ आ रहा है, वो उस दिल को उठा लेती है और बोल रही होती है मेरे को तुमको छुटकाना होगा और होश में आने के बाद फटाक से यहाँ से निकल जाना। सीरीज यहाँ पर दरवाजा खोलता है तो योग दरवाजे के सामने बैठी हुई रहती है और उसे वेलकम होम विश करती है। तभी सीरीज दरवाजा और खोलता है और डेसी से कह रहा होता है प्लीज अंदर आओ। डेसी अंदर आते से योग से कहती है माफ करना तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। और योग सोच रही होती है अनोइंग सिर्फ से एक और वुमेन नहीं। ऐसी सोच रही होती है इस बार मैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाऊंगी सीरीज को अच्छे से जानने के लिए। लास्ट टाइम ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने अपने इमोशंस के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और उसके घर में नहीं आ पाई थी। लेकिन इस बार मैं डेफिनेटली भी फिर से छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करूंगी। और योग सोच रही होती है मुझे एक ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जिससे ये औरत खुद ही मेरे मास्टर को छोड़कर चली जाए। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं जो सर से वो डेसी से पूछ रहा होता है आखिर वो वैम्पायर बीस्ट हमारी सिटी के अंदर घुस कैसे गया। बात यह है कि दक्षिण में एक विशालकाय और बेगल ड्रैगन, बात यह है कि दक्षिण में विशालकाय ड्रैगन बेगल जागने वाला है और वो जो कुछ भी देखेगा उसे निगल जाएगा। इसलिए गिल्ड ने वॉरियर्स का एक दल आसपास के विलेजर्स को एवेक्यूएट करने के लिए भेजा है। इसलिए शहर के पास से ज्यादा वॉरियर नहीं बचे थे और वो वैम्पायर बीस्ट चुपके से अंदर घुस आया। सीरियस कहता है अच्छा ऐसा है। डेसी कहती है अरे हाँ पिछली बार जब मैं तुमको तुम्हारा कैप्टन बैच देने के लिए आई थी तो मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट भूल गई थी। सीरियस कहता है और वो क्या है। डेसी थोड़ा हेसिटेट करते हुए कहती है वेल जेड जोन के वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के तौर पर मेरी ये भी ड्यूटी है कि मैं जेड जोन के वॉरियर्स के जीवन के कंडीशन और लाइफस्टाइल के साथ साथ उनके प्राथमिकताओं को भी जानूं ताकि मैं जेड जोन के वॉरियर्स को गिल्ड की सेवा करने में बेहतर मदद कर सकूं। इसलिए और वो फटाक से उसके सामने एक फॉर्म आगे कर देती है और कह रही होती है प्लीज इस फॉर्म को भर दो। वो कहता है क्या फॉर्म, और वो सोच रही होती है एक्चुअली मैंने स्पेशली ये इसी के लिए बनाया है। सैरिज उस फॉर्म को ले लेता है और देख रहा होता है उसके फॉर्म में उस वाले फॉर्म में नाम एज हाइट ये सारी बेसिक चीजें तो रहती हैं लेकिन साथ ही कुछ और भी कॉलम रहते हैं जैसे कि मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या था तुम्हारा, और कोई ऐसा पर्सन जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, तुम्हारी ड्रीम ट्रेवल प्लेस, हॉबी, फेवरेट फूड और डेटिंग हिस्ट्री, लाइफ प्लान्स क्या है तुम्हारे, तुम्हें अपनी ड्रीम लवर कैसे चाहिए, उसकी एज, फिगर और क्लोथ स्टाइल कैसा होना चाहिए, और तुम्हारी ड्रीम लवर का ऑक्यूपेशन, तुम्हारी ड्रीम लवर की पर्सनैलिटी और तुम अपनी ड्रीम लवर से क्या एक्सपेक्ट करते हो। और ये सब देखकर सीरीज कह रहा होता है आखिर इस फॉर्म के ऊपर जीवन साथी को चुनने की जरूरत क्यों है, क्या मुझे हर कॉलम भरना होगा। डेसी कहती है हाँ ये प्रोसेस हर न्यू कैप्टन को फॉलो करनी चाहिए और मुझे इस फॉर्म को हार्डशिप के लिए गिल्ड भी ले जाना होगा, इसलिए इसलिए मेक श्योर करना कि तुम हर एक सेक्शन को केयरफुली भरो।
नहीं तो ये तुम्हारी पूरी टीम के परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को इफेक्ट करेगा। ये सुनते इसी तरह कहता है अबाउट ये तो काफ़ी सीरियस लग रहा है, मैं इसे अच्छे से भरूंगा। एड ऐसी सोच रही होती है, इस तरह से मैं उसे ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से खुश कर सकूंगी। और फिर चलते ही उसके दिल में मेरा स्टेटस यो के स्टेटस को भी सरपास कर जाएगा और मैं उसके सबसे ज़्यादा करीब वाली वुमेन बन जाऊंगी।